Hello everyone, this is Harish Kangba and I give you my best wishes to all of you. Today, in the course of transformation, we will learn how to interchange as soon as and no sooner. In board examination, you will see one or two sentences from this section, so learn very carefully. This is a very short topic, but you have to be very careful, and your negligence or ignorance may cause your loss of marks. एक छोटी सी गलती से आपका मार्क कट सकता है। वो चीज़ें क्या क्या हैं उस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, कौन सी जो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स एज सुन एज एंड नो सूनर को चेंज करने में करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो। नाउ सी स्टूडेंट्स, here are some examples and some solved solutions of as soon as and no sooner. If the sentence start with no sooner, सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हुआ है, डेड रखा हुआ है। जब नो सूनर पहले रखा होगा तो उसके जस्ट बाद कोई मेन वर्ब नहीं होगी, देयर विल बी अ हेल्पिंग वर्ब लाइक डिड, डिड, डज एंड डिड। डिड और डज, डिड होगी या डज होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस। क्लियर? उसी के अकॉर्डिंग हम एज सून एज में चेंज करते हुए टेंस को चेंज करते हैं। क्लियर? सबसे पहली बात तो यही है, नो सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है टेंस की। जो भी टेंस दिखाया गया है, जो शो किया गया है, उसकी हेल्पिंग वर्ब। नाउ सी, डिड ही राइट, व्हाट इज द मीनिंग? दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। इसीलिए एज सुन एज के बाद सब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ एंड सेकंड फॉर्म। यहाँ एज सुन एज के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, नो हेल्पिंग वर्ब। डायरेक्टली जो मेन वर्ब होती है वो आ जाती है। जो मेन वर्ब आएगी डिड प्लस वर्ब फर्स्ट को कंबाइन करके तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। सब्जेक्ट के बाद अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट दिखाना है तो सेकंड फॉर्म रखना पड़ेगा, इसलिए सेकंड फॉर्म आ गई डिड की वजह से। एंड जो फर्स्ट पार्ट है देन से पहले का, वहाँ कॉमा यूज़ होगा, जैसे यहाँ किया गया है। कॉमा आपको रखना ही रखना है। एंड आफ्टर दैट ही पोस्टेड इट। कॉमा के बाद या देन के बाद जो भी पार्ट होता है वो सेम एज इट इज़ रहता है। एंड what is the mistake that most of the students do while changing from as soon as to no sooner? Mistake one is that they write THEN in spite of THAN. Some students write THEN and that is wrong. THAN is correct. क्लियर? जब नो सूनर रखा होगा तो दूसरी साइड में जो दैन होगा THAN होगा, EN नहीं होगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। क्लियर? एंड सेकेंड मिस्टेक, जब सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होगा तो दैन की जगह पर यहाँ कॉमा ज़रूर लगेगा। बहुत से स्टूडेंट्स कॉमा लगाना छोड़ देते हैं, मार्क्स आपके कट सकते हैं। याद रहे, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर ये तो आपको पता चल गया कि नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, एज सून एज में आपको चेंज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए हम टेंस चेंज कर देते हैं। डिड एंड सी रखा हुआ है तो सौ रख दिया। डज फिनिश है तो फिनिश में एज जुड़ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर? बट सेंटेंस जब एज सून एज से स्टार्ट हुआ हो
अब इसको अपोजिट करके देखिए। सपोज करिए ये है आपका सेंटेंस, एज सुन एज द प्रिंसिपल केम इनटू द हॉल। ये सेंटेंस एज अ क्वेश्चन रखा हुआ है एग्जाम में, एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू नो सूनर। नो सूनर में आपको चेंज करना हो तो क्या करेंगे? मैंने कहा नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। क्लियर? तो आप यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का जो फॉर्म है वो क्या है? केम सेकंड फॉर्म है, एंड दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब सेकंड फॉर्म है तो आपको करना क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आनी है, द प्रिंसिपल से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ, एंड फर्स्ट फॉर्म इन दिस साइड। ऐसे आपको करना है। नो सूनर डिड द प्रिंसिपल कम इनटू द हॉल, कॉमा की जगह पर देन रखना है, THANAN, याद रहे EN नहीं AN। उसके बाद जो लेटर पार्ट है वो तो सेम एज इट इज रहता है। क्लियर? एज सुन एज वाले नो सूनर में ऐसे चेंज होंगे। बस जो हेल्पिंग वर्ब है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लाइक ये है, एज सुन एज से सेंटेंस दिया हुआ है, एंड इसमें रखा हुआ है फिनिशेस। फिनिशेस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। So while changing into no sooner, you have to keep the helping verb of present indefinite. जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पर नो सूनर के बाद रखेंगे, फिर सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म, देन ही स्टार्ट्स प्लेइंग। देखिए सेंटेंस पास्ट में है तो आप डिड रखेंगे नो सूनर के बाद, एंड सेंटेंस प्रेजेंट में है तो डज रख देंगे। क्लियर? इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस इंटरचेंज होते हैं, एज सुन एज से नो सूनर में एंड नो सूनर से एज सुन एज में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ हैव अ लुक एट द असाइनमेंट। इसमें से कुछ सेंटेंसेस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। नो सूनर डिड वी एंटर द हॉल, देन है लगा हुआ, नो सूनर के साथ देन होता है तो क्या हो जाएगा? एज सून एज वी एंटर्ड द हॉल। एज सून एज लिखेंगे, डिड हट जाएगा, वी आएगा। जब डिड हट जाएगा और डिड आएगा इधर तो क्या हो जाएगा? एंटर्ड। एज सून एज वी एंटर्ड द हॉल, कॉमा, वी सॉ द प्राइजेस बीइंग गिवन अवे। क्लियर? लाइक दिस। नाउ दिस सेंटेंस, as soon as he saw his father, so what will have to do? No sooner, यहाँ हम रखेंगे no sooner, he saw को हम चेंज कर देंगे did he see। no sooner did he see his father, एंड कॉमा की जगह देन रख देंगे। ये सेंटेंस ऐसा ही रहेगा। लाइक दिस वी विल चेंज इट। आई होप नाउ you have understood. So students, note down this whole assignment and show the sentences right now and sometime later. Clear? For today this is enough. If any query, put in the group, put in the comment box. Thanks for watching the video. Share this video. Have a great day.